दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक देखा जा रहा है। गैस चैम्बर में बनी राजधानी दिल्ली एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा। वजीरपुर में एक्यूआई अधिकतम स्तर यानी कि 500 तक पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 415, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 430 दर्ज हुआ। हरियाणा में भी कई जिलों में एक्यूआई 300 पार। रोहतक में एक्यूआई 372 दर्ज हुआ। गुरुग्राम में एक्यूआई 336 और फरीदाबाद में 304 दर्ज हुआ है। हरियाणा में 2 दिन धुंध छाने के बाद आज राहत देखी जा रही है। हवा चलने से कई इलाकों में आज धुंध नजर नहीं आई है। सोनीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद, झज्जर और अन्य जिलों में मौसम साफ है। आज से हालांकि शीत हवाएं चलेंगी। आईएमडी के अनुसार ही जानकारी दे दी गई है। हवा बदलने से मौसम साफ, रात में और ठंड बढ़ेगी। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल की फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि कल हमने देखा किस कदर कोहरा छाया हुआ था और कई बड़े हादसे कल देखने को मिले हैं। आज कैसी स्थिति? बिल्कुल चविष्का, देखिए आज करनाल जिले में वैसे हालात नहीं है जैसे 2 दिन से बने हुए थे। आज धुंध नहीं है। अभी सुबह के 8 बजे है, लेकिन अभी भी सूर्य देव ने दर्शन दे दिए, यानी कि धूप जो है खिलने के पूरे आसार है। धुंध कहीं पर नहीं है। नेशनल हाईवे भी साफ है पूरी तरह से। इसके अलावा ग्रामीण आंचल में भी कहीं पर भी आज कोहरा या धुंध दिखाई नहीं दी है, तो एक बड़ी राहत है लोगों के लिए। लेकिन जहां तक तापमान की बात करें, आज सुबह जो तापमान था वो काफी ठिठुरन भरा था, यानी ठंड ज्यादा एहसास हो रही थी। हवाओं की गति कुछ कम है आज, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा और एक बार फिर से जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो हरियाणा के सभी जिलों में ठंड जो है एक बड़ी दस्तक के साथ आएगी। शीतलहर जो है चलना शुरू होगी। जी चविष्का, बिल्कुल, एक तरफ अब ठंड भी बढ़ने लगी है, शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी देखा जा रहा है। अभी तक प्रदूषण के स्तर में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा। महेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल चविष्का, देखिए जहां तक हम प्रदूषण के स्तर का लगातार जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा सुधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। पहले ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 लगाया गया, फिर ग्रेप 3 हटाया गया, लेकिन उस समय भी जब एक्यूए लेवल 200 के पार ही बने हुए थे। अब ग्रेप 3 लगाया गया था क्योंकि मेंटेन स्थिति पर प्रदूषण का स्तर चल रहा था। 200 से नीचे, करनाल जिले की मैं बात कर रहा हूं, 200 से नीचे एक भी दिन जो है एक्यूए लेवल नहीं पहुंचे। तो ऐसे में ग्रेप 4 जो है लागू किया गया है। लेकिन तो इसका जैसे ही ये नियम लागू किए जाते हैं, उनकी अवमानना जो है वो शुरू हो जाती है, पालना नहीं की जाती। कल भी हमने अपने चैनल पर तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से ग्रेप 4 जो है पूरे एनसीआर में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन जैसी गतिविधियां जहां पर बड़े स्तर पर प्रदूषण जनरेट होता है वो धड़ल्ले से चल रही थी। और जब तक ऐसी गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी, चाहे हम ग्रेप 4 लगा लें या ग्रेप 3 लगा लें, तब तक प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। वही वजह है कि आज भी करनाल जिले का जो एक्यू लेवल है वो 200 के पार बना हुआ है। जी चविष्का, बिल्कुल महेंद्र, तो क्या फायदा हो रहा है ऐसे ग्रेप 3, ग्रेप 4 लागू करने का, अगर उसकी पालना ही नहीं की जा रही है, अवमानना ही की जा रही है? तो ऐसे में अक्टूबर से अब तक हम देखते आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप समझिए कि अभी तक भी प्रदूषण का स्तर जस के तस है। तो क्या सरकार, प्रशासन इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है? सिर्फ ग्रेप 4, ग्रेप 3 लागू करना ही सही है, क्योंकि अभी तक तो कुछ असर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल चविष्का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए कोई भी प्रतिबंध लगा देने से काम नहीं चलेगा जब तक उन प्रतिबंधों की पालना नहीं की जाए। ग्रेप 3 लगाया गया था, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, कोई विभागों को निर्देश नहीं दिए, किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह रही कि ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद भी हरियाणा के कई जिलों का जो एक्यू लेवल है वो 300 के पार ही बना रहा। अब ग्रेप 4 लागू किया गया है, लेकिन ग्रेप 4 लागू करने से काम नहीं चलेगा जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी कि धरातल पर क्या ग्रेप 4 के नियम है वो उनकी पालना की जा रही है और पूरी तरह से लागू है। क्योंकि जिस तरह से मैंने खनन का बताया, ऐसी और भी कई गतिविधियां हैं जो ग्रेप 4 में प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की रोक ना होने की वजह से, किसी तरह की चेकिंग ना होने की वजह से वो धड़ल्ले से जारी है। और यही वजह है जब इसका कि एक्यू लेवल जो है करनाल जिले में वो लगातार 200 के पार ही बने हुए हैं। ये बेहद अनहेल्दी कंडीशन होती है, क्योंकि हम जब भी अस्पतालों की मरीजों पर नजर डालते हैं कि कितनी संख्या वहां पर पहुंच रही है, तो उसका सीधा और बड़ा कारण यही सामने आता है कि पोल्यूशन की मार की वजह से वो लोग जो है अस्पतालों तक पहुंचे हैं। और अब जिस तरह से हम 2 दिन तक कोहरे का कहर हमने देखा है कि
हरियाणा के कई जिलों में लगभग 8 से 10 जिलों में बड़े बड़े हादसे हुए हैं जहां दर्जनों लोगों की जान गई है। अब की बार जो कोहरे के अंदर जो हादसे हुए हैं उसमें एक बड़ी वजह प्रदूषण भी रहा है, क्योंकि स्मोक के साथ फॉग का असर होने की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल शून्य तक पहुंची थी, और यही वजह रही कि लगातार 10-10, 15-15 गाड़ियां आपस में टकराई और इतने बड़े हादसे सामने आए। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि दोबारा से जब तक कोहरा दस्तक देता है उससे पहले प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, इस स्मोक की चादर को किसी तरह से हटा लिया जाए। जी चविस्का। बिल्कुल, लेकिन कम नहीं हो पा रहे हैं महेंद्र। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर अक्टूबर से लेके अब तक अगर प्रशासन, सरकारें प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए लगी हुई हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4 लागू किए जा रहे हैं, तो अब तक प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ, एक बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल ये कि खासतौर पर अब मैं हरियाणा का जिक्र करूं, जैसे कि आपने भी कहा, कल हमने देखा किस कदर कोहरा था और उसके बाद इतने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर सिर्फ 1 और 2 दिन का हम जिक्र कर लेते, सिर्फ मात्र 2 दिन अगर कोहरे की स्थिति रही और इतने बड़े हादसे हुए, तो अभी तो कई महीने पड़े हुए हैं। देखा जाए दिसंबर पूरा मंथ पड़ा है, अभी पूरा जनवरी है, फरवरी तक देखा है कि धुंध रहती है। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है अगर प्रशासन, सरकारें सख्त नहीं हुई तो। बिल्कुल चविस्का, देखिए बीते 2 दिन जो स्थिति रही है वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग कंडीशन है हमारे लिए कि यदि कोहरे जैसे हालात 1.5-2 महीना चले तो सड़कें जो हैं वो खून से लाल हो जाएंगी, जोखिम भरा सफर हो सकता है, क्योंकि 2 दिन में ही दर्जनों ऐसे हादसे सामने आए हैं जिनमें कई लोगों की मौत हुई है। और सीधे रूप से जो बड़ी वजह बनी है वो कोहरा ही बनी है कि कोहरे की चलते जो है ये हादसे हुए। तो ऐसे में सबक लेने की जरूरत भी है और इसके साथ साथ इसका समाधान निकालने की भी जरूरत है, ताकि जब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगले 1.5-2 महीने धुंध की स्थिति रहेगी तो उस समय कैसे बचाव होगा, कैसे सड़कें सुरक्षित होंगी, वो कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से आज मौसम खुला है वो तमाम प्रबंध प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को करने होंगे, चाहे वो सफेद पट्टी के हों, चाहे पीली पट्टी के हों, या अन्य डिमार्केशन जो यातायात को सुरक्षित बनाती है। इसके साथ साथ स्पीड लिमिट जो है वो तय करनी पड़ेगी कि आखिर धुंध जैसी परिस्थितियों में क्या वही नियम लागू रहेंगे जहां हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है या 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम जो है वो पुलिस प्रशासन या सरकार जो उठाएगी। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ग्रेड 4 लागू कर दिया गया लेकिन AQI लेवल में सुधार नहीं हुआ। देखिए जब इसका जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, चेकिंग नहीं होगी, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई सुधार की गुंजाइश हम नहीं मान सकते कि सुधार की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि ग्रेड 4 लागू है, इसके अंदर BS4 व्हीकल जो है पूरी तरह से बंद होने चाहिए। जो फैक्ट्रियां ऐसे ईंधन से चलती है जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है, चाहे वो कोयला है या दूसरे ईंधन है जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा खनन जैसी गतिविधियां, चाहे वो रेत का खनन है, पत्थर का है, चाहे मिट्टी का खनन है, ऐसे कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन जब तक चेकिंग नहीं होगी चविस्का, तो ग्रेड 4 का भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सीधे रूप से प्रशासन को, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा ताकि लोगों को इस प्रदूषण की मार से निजात मिले। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धुंध का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज कुछ राहत जरूर है हरियाणा के अगर कई जिलों की बात की जाए तो, और इसके साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी जस के तस बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही।